हेलो दोस्तों, टारगेट विद ललित चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपके चैनल में जैसा कि दोस्तों जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बहुत तरह तरह के मोड़ आ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, भगवान ही जाने। लेकिन इस भर्ती में बहुत है तो बहुत कम ही भर्ती, लेकिन बहुत लोगों की उम्मीदें इस भर्ती में हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अंतिम पड़ाव पे हैं उम्र के मतलब अंतिम पड़ाव पे। कहने का मतलब यहाँ पे उनकी अब स्थिति तैयारी करने की नहीं है। वो पूरा इतना मेहनत किए थे इस भर्ती को लेकर, किसी में सिलेक्शन हो जाए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। कुछ हमारे मित्र से कुछ मित्र हैं, कुछ हमसे बहुत ही बड़ी एज में, हम तो अभी 27 साल 26 साल के हैं, और लगभग इसमें 40-42 साल के भी लोग हैं जो कि अच्छा नंबर लाए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो कि 38-40 साल के 42 साल के हो रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया है। एकेडमिक कम होने के बावजूद भी वो इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिस्ट में हैं। 76-77 कट ऑफ बन रही है, 132 नंबर लाए हैं। विषय में 100 में तो 97 लाए हैं। ऐसे लोग हमने हिंदी संस्कृत में देखा है, इंग्लिश में देखा है। एसएसटी में भी बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, 90 नंबर लाए हैं अपने विषय में। जीएस जीके में कम हो। ऐसे हमारे बहुत से इसमें महिलाएं एवं पुरुष हैं, उनको प्रतियोगी छात्र ही बोल सकते हैं। हम लोगों से तो बहुत ही एज में बड़े हैं, उन लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन इस भर्ती में क्या होगा, हमारे सरकार हमारे पक्ष में है कि नहीं है, बड़ा विचित्र, कुछ बताना ही मुश्किल है। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग अपना कर्म करें, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। यह भर्ती जब निकली थी तो ऐसा लग रहा था कि यह बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगी। नवंबर में एग्ज़ाम डेट आई थी, पहले अक्टूबर में 17 अक्टूबर को था। उसके बाद नवंबर में ही इसका आंसर की रिजल्ट भी आ गया। लगा कि भर्ती 21 में ही, दिसंबर या 22 में चुनाव है विधानसभा को, उसी में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों दिसंबर में शिक्षा मंत्री जी ट्वीट भी करते हैं 21 में कि आप लोगों की जल्द ही अब जो है आवेदन प्रक्रिया होगी, उसके बाद चयन सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन मित्रों क्या हुआ, ये ऐसा मोड़ आ गया कि भर्ती आज 1 साल से अधिक, मतलब अगर देखा जाए तो ये भर्ती हमारी निकली थी 2021 फरवरी में। फिर जो है डेट टली, कोरोना था, अप्रैल में डेट था एग्ज़ाम का, अप्रैल से टल के चली गई। 3 महीने तो था पता नहीं। 8 सितंबर को पता चला कि एग्ज़ाम डेट हमारी 17 अक्टूबर है। आनन फानन में ये लोग की यह तो रणनीति होगी सरकार की, दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पेपर हुआ 17 अक्टूबर को, नवंबर में आंसर की आई, रिजल्ट भी आ गया। कितने पास हुए, 43,000 बच्चे पास थे, 17-18% रिजल्ट था। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और दिसंबर में ही शिक्षा मंत्री द्वारा ट्वीट की जाती है 17,000 प्राथमिक वैकेंसी निकलेगी, और ये इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा, आवेदन लेकर चयन सूची जारी की जाएगी। फरवरी से पता चला कि इसमें जो है नकल हुए हैं। नकल होने के बाद इसको फिर से रिवाइज जो है चेकिंग हुई, काफ़ी फिर से रिजल्ट, हम लोग का अथक प्रयास रहा। हम लोग मई और जून के महीने में लगातार 2 महीने प्रयास किए, अगस्त भी प्रयास किए, 3 महीना जाके प्रयास किए, मई जून जुलाई अगस्त हम लोग अथक संघर्ष किए। तब जाके हम लोगों का 7 सितंबर में
हम लोगों का दोबारा से रिजल्ट आया दोस्तों। उसके बाद ऐसा लगा कि सितंबर में रिजल्ट आया, हम लोग उसी समय, हम लोगों की बेवकूफ़ियत है, हम लोगों की ही बेवकूफ़ियत है। हम लोग सितंबर में रिजल्ट आए तो 1 महीने आशा रखते रहे कि अब भर्ती प्रक्रिया 7 सितंबर के बाद अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग को चूतिया बनाते रहे लोग। नवंबर में हम लोग धरना शुरू किए शिक्षा निदेशालय पे, और ये कहा गया कि नवंबर में आप लोगों को 20 नवंबर दीपावली तक आप लोगों को आ जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर दिसंबर में तो ऐसा लग रहा है कि बस जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगी और जनवरी तक हम लोग जो है इस कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे अपने। लेकिन दोस्तों फरवरी में ऐसा फिर जो है जनवरी के लास्ट तक ऐसा है, कोर्ट केस हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कोर्ट केस ही चलता रहा। आज जो है जब हम लोगों का मई में रिजर्व हुआ था मामला, उसके बाद 23 मई को, फिर 11 जुलाई को हम लोगों को फैसला आता है। अब ऐसा फैसला आता है कि ना तो पक्ष में कहा जाता है ना तो विपक्ष में कहा जा सकता है। इसमें ऐसा फैसला लिया है जज साहब ने, इसमें हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि दोस्तों आज हम 5 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। प्रबंध तंत्र के विषय पे। आप लोगों ने देखा होगा अभी विभिन्न अखबार में कि प्रबंध समिति के लोग, जो मैनेजमेंट के लोग थे, वो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की भर्ती की जाए, हम लोग को जिम्मेदारी दी जाए, हम लोग भर्ती करेंगे। हम लोग जो है, हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, तो वो लोग दबाव अलग बना रहे हैं। दोस्तों सरकार उनके दबाव में आ भी सकती है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव होता है और जब अभी लगभग 3,500 विद्यालय हमारे यहाँ एडेड जूनियर के हैं, और टीजीटी पीजीटी जो एडेड विद्यालय हैं वो भी लगभग मिला के 5-5 हज़ार दोनों हैं। 5,000 एडेड विद्यालय के सदस्य में जो काम करते हैं लगभग 1 लाख होंगे लोग, उनके भाई भतीजे और सब मिला के। और वहाँ पे जितने शिक्षक गण हैं, जितने वहाँ पे बच्चे हैं, ये प्रबंध समिति जो है बहुत ऐसे तैसे लोग नहीं हैं जिनके पास 4-5 विद्यालय हैं एडेड, ऐसे हम लोगों को जानते हैं। तो वो लोग संपन्न हैं, धनाढ्य भी हैं। वो लोग नहीं चाह रहे हैं, वो लोग सरकार के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। अपने एमएलसी द्वारा, जो एमएलसी बनाया गया है, शिक्षा विभाग से एमएलसी बनते हैं, उन लोगों को ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये चीज़ हम बहुत ही क्लोजली, एक सर हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे, वो इस समय प्रिंसिपल हैं, माध्यमिक में ही एडेड विद्यालय में पढ़ाते हैं। लगभग उनकी एज इस समय 48 साल होगी। वो हमारे पिताजी के एज के ही हैं। वो बता रहे थे कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की 6 की 6 सीटें जीते जो, तो इसमें उन लोगों का ही योगदान है, जो प्रबंध समिति है उसका ही योगदान होता है। उसके ही स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, जूनियर एडेड 1 से 5 तक प्रबंध समितियों के ही, मैनेजमेंट के ही के द्वारा उनकी सहायता की जाती, तभी जाके 6 से 6 सीटें बीजेपी जीतती है। और अगर इन लोगों को विरोध करेगी तो क्या होगा, इन लोगों को बहुत घाटा हो सकता है। बीजेपी सरकार पीछे बैकफुट पे आ सकती है दोस्तों, ये सत्यता बात है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सत्यता बात है। आप लोग इस बात को जरा बढ़िया सोचिए समझिए, नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और सरकारी वकील कैसा फैसला दे रहे हैं, मतलब वो लिखित क्यों नहीं दे रहे, ये इसमें स्टे है कि नहीं है, सरकार क्या पक्ष में है कि नहीं है। तीसरा बिंदु है, सरकार पक्ष में है या कि नहीं है, इसमें बहुत ही संशय है। सरकार हम लोगों को गोल गोल घुमा रही है।
पैसा जो मांगा जा रहा है, हमारे दोस्तों द्वारा, सीपी भाई के द्वारा पैसा जो मांगा जा रहा है वो सही काम कर रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम लोग 10 दिन के अंदर में कुछ नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंत भला तो सब भला दोस्तों। हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि पैसा इकट्ठा करके कुछ न कुछ, अब इतना गया तो गया, 500 1000 जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर कुछ हमारे पक्ष में हो जाएगा तो बहुत अच्छा, हम लड़ने लायक रह जाएंगे। केवल एक ही पड़ाव बाकी है। अगर आज ये प्रॉपर्टी डाल देंगे, जूनियर एड में शिक्षक भर्ती जो है फिर ऐसे ही आती रहेगी और लोग होते रहेंगे, नहीं तो प्रबंध समिति करेगी। हमें क्या करना चाहिए? 5वां बिंदु, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हम लोगों को दोस्तों करना ये चाहिए, हम लोगों को अब तक एकदम जुट जाना है। 10 दिन सब कुछ छोड़ के लखनऊ में धरना करना है। ये हमारे दोस्तों लोग से बातचीत चल रही है। पहले तो 2 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा कि आप धरना करें। हम लोग अगर धरना लखनऊ में नहीं करते हैं, ऊपर वहाँ डायरेक्टर बेसिक ऊपर दबाव बनाए, यहाँ शिक्षा निदेशालय पे दबाव बनाए, तभी जाके काम होगा। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिए। मैं ये सत्यता कह रहा हूँ। मैं जो बातें बोलता हूँ, मेरा बहुत बड़ा चैनल वालन नहीं है, ना तो मैं नेता हूँ। मैं भी देख लीजिए तैयारी करने वाला छात्र हूँ, लेकिन मैं इस भर्ती में थोड़ा अच्छा गुणांक है, इसीलिए मैं भी लगा हुआ हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। अच्छी सैलरी भी है। आप अगर 4600 ग्रेड पे की नौकरी पा जाएंगे, टीजीटी पीजीटी में होंगे, तो आप मान लीजिए 4 साल बाद होंगे तो अच्छी तो है। आप अगर पीसीएस बन जाएंगे तभी जाके आप डायट प्रवक्ता बनेंगे, तभी आप इससे अच्छी नौकरी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस पे सभी की निगाहें हैं। कोई चाहेगा, प्रबंध समिति चाहेगा जो 35-35 लाख रुपए लेकर जो है अपने भतीजे, भाई बहन, रिश्तेदारों को रखते थे, वो चाहेंगे। और इसमें तो बहुत सुविधाएं थी, राजनीति भी करते थे, 62 साल नौकरी भी थी, छुट्टी भी थी खूब, किसी से मतलब नहीं, सरकार का भी दबाव नहीं, अधिकारियों का भी दबाव नहीं होता है। बहुत बात हम नहीं कहेंगे दोस्तों। हम लोगों को हमारे जो इसमें सक्रिय, जिनको हम लोगों ने आज तक विश्वास किया है, सीपी जी, नागेंद्र पांडे जी, कमलेश भाई जी और लखनऊ की टीम, प्रयाग की टीम, सभी सदस्यों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ न कुछ इसका हल निकालें। हम लोग आपके साथ हैं। हम लोगों ने आज तक मदद की है, जो मदद पैसे से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी वहाँ पे हर धरने में शामिल हुए हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग, आपको अगुवाई देने की बात हम लोग आज तक आप लोगों की बात माने हैं। आप लोग आगे बढ़िए, नहीं तो ये सारा जो है आप लोगों के ही ऊपर जाएगा। नेतृत्व सही नहीं, कहेंगे लोग, नेतृत्व कहते हैं लोग, नेतृत्व नहीं सही था इस भर्ती का, नहीं तो ये भर्ती हो गई होती। नेतृत्व पे आप लोगों का सवाल खड़ा हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भाइयों सुन लीजिए, जो इसका नेतृत्व करते हैं, आप कुछ न कुछ विकल्प निकालिए, नहीं तो आप लोग ही जिम्मेदार होंगे। बस यही कहना चाहेंगे। और दोस्तों एक बात है, लोग मेरे चैनल को बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना तो शेयर करते हैं। हम जो बात कहते हैं एकदम ऑथेंटिक कहते हैं। और प्रबंध समिति इस समय पूरा सरकार के ऊपर कब्जा कर रही है। वो कह रही है, नहीं तो हम जो है विधानसभा में आपको सीटें हराए थे, इसमें भी हरा देंगे, लोकसभा में आपकी सीटें प्रभावित करेंगे। वो डर दिखा रहे हैं सरकार को, और सरकार भी झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, ये जान लीजिए आप लोग। हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं, सब लोग चूतिया मत बनिए। हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं अपना काम करें, कर्मारिष्ट अधिकारिष्ट माँ फलेश पदासन।
जो श्री कृष्ण जी ने कहा है, अपना तो कर्म करिए आप नेतृत्व करने वाले। आप लोग बिना धरना लखनऊ में दिए कुछ नहीं होगा। आप अपना कर्म करिए, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों।